कर नित कर ही राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। मिथुन राशि के जो जातक हैं, जून 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? जून 2024 में तीन ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं, गोचर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका भाग्य आपका कितना साथ देने जा रहा है, आपकी आर्थिक व्यवस्था कैसी रहेगी, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा दीक्षा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, एक एक करके सारी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मिथुन राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो बुध महाराज हैं। जून महीने में जो आपकी कुंडली बन रही है, कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, जहां से आपके ऐश्वर्य की चीज़ें देखी जाती है, जहां से आपके सुख देखे जाते हैं, उस जगह पर केतु महाराज जी विद्यमान हैं। साथ ही साथ कुंडली का जो एकादश भाव है, एकादश भाव जो आपका लाभ का भाव है, वहाँ पे मंगल महाराज जी विद्यमान हैं। कुंडली का जो द्वादश भाव है, वहाँ पे चार ग्रह एक साथ में विद्यमान हैं। सूर्य महाराज जी, शुक्र महाराज जी, बुध महाराज जी और गुरु, ये चारों एक साथ द्वादश भाव में बैठे हुए, जहां से आपके खर्चे देखे जाते हैं, जहां के कारक देव राहु महाराज हैं। कुंडली का जो नवम भाव है, नवम भाव जहां से आपका भाग्य देखा जाता है, आपका धर्म देखा जाता है, जहां से आपके पुण्य देखे जाते हैं, वहां पर शनि महाराज जी विद्यमान हैं। कुंडली का जो दसम भाव है, जो आपके कर्म का क्षेत्र है, जहाँ से आपके लक्ष्य देखे जाते हैं, जहाँ से आपका राज्य देखा जाता है, पिता का व्यवसाय देखा जाता है, यहाँ पर आपको चंद्रमा और राहु दोनों साथ में बैठे हुए मिल रहे हैं। तो ये आपकी जून महीने की कुंडली है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ग्रह कब कब चेंज हो रहे हैं। 3 ग्रह चेंज हो रहे हैं, शुक्र महाराज, बुध महाराज और सूर्य महाराज। शुक्र महाराज ये 12 जून को मिथुन राशि पे, आपके ही राशि पे गोचर करने जा रहे हैं। 14 जून को बुध महाराज जी मिथुन राशि पे गोचर करने जा रहे हैं और 15 जून को सूर्य महाराज जी मिथुन राशि पे गोचर करने जा रहे हैं। तो ये आपके जून महीने में 3 ग्रह गोचर करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य के जो कारक देव हैं आपके हैं, वो है बुध महाराज। बुध महाराज इस समय कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव अच्छा भाव नहीं बोला जाता है, लेकिन 14 तारीख को बुध महाराज परिवर्तन करके लग्न में आ जाएंगे, एक प्रथम भाव में आ जाएंगे, लग्न में आ जाएंगे। तो 14 तारीख तक आपको थोड़ा सा अपने खान पीन पे ध्यान रखना है, पानी का प्रमाण अपने शरीर में बना के रखना है, क्योंकि गर्मी अधिक पड़ने जा रही है। तो आपको पानी की कमी नहीं करनी चाहिए अपने शरीर में, इसलिए पानी का विशेष ध्यान दीजिएगा। पेट को लेकर थोड़ी सी समस्या आपको आ सकती है। 14 जून के बाद आपको कोई परेशानी स्वास्थ्य को लेके नहीं सताएगी, क्योंकि 14 तारीख को बुध महाराज जी गोचर करके लग्न में आ जाएंगे, फिर आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा। बात करते हैं आपके प्रेम प्रसंग और शिक्षा का। शिक्षा के जो कारक देव हैं वो है गुरु महाराज और स्वामी है सूर्य महाराज, और ये कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है। कुंडली का जो 5वां भाव होता है, वहां से आपका प्रेम प्रसंग, शिक्षा और संतान, ये तीनों चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ के जो कारक देव है गुरु महाराज और स्वामी सूर्य महाराज, इस समय वो कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव अच्छा नहीं होता है, लेकिन 1-12 का संबंध बन रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पर आपका जो शिक्षा है वो तो सही रहेगा, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा विकास आपको देखने को नहीं मिलेगा। आलस्य का प्रमाण, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं लड़के, उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेस गो करने वाली प्रवृत्ति रहेगी। आज नहीं पढ़ते हैं कल पढ़ लेते हैं, कल नहीं पढ़ते हैं परसों कर लेते हैं। तो ये जो आज नहीं कल नहीं, ये जो रहेगा, ये आपको थोड़ा बहुत परेशान करेगा। इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। लेकिन 15 जून के बाद जैसे ही सूर्य महाराज परिवर्तन करके कुंडली के प्रथम हाउस में आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे, तब आपका शिक्षा का प्रमाण सही हो जाएगा, तब आपकी शिक्षा दीक्षा सही हो जाएगी। यहाँ पर यदि आप सरकारी कामकाज कर रहे हैं या सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 14 जून के बाद सुखद परिणाम आपको मिल सकता है शिक्षा के लेवल में। बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग की, प्रेम प्रसंग के जो कारक देव हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि 5वें हाउस से आपका प्रेम प्रसंग देखा जाता है। तो यहाँ से गुरु महाराज कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में अनबन होगा। सूर्य महाराज केंद्र पे आ जाएंगे, उसके बावजूद भी आपका प्रेम प्रसंग अच्छा नहीं रहने वाला है जून महीने में। तो यहाँ पर आपको प्रेम प्रसंग के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है।
आपके और आपके पार्टनर के बीच में अनबन हो सकता है, क्योंकि सूर्य महाराज सच्चाई का साथ देते हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी बातें होंगी जिसे लेके आपके और आपके पार्टनर के बीच में संदेह हो सकता है, लेकिन जैसे ही आपको सच का पता चलेगा तो आपको लगेगा कि मैं सही हूँ या सामने वाले को लगेगा वो सही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात करें यदि आपके दाम्पत्य जीवन का, दाम्पत्य जीवन के जो कारक देव हैं वो हैं शुक्र महाराज। शुक्र महाराज इस समय आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव गलत होता है, लेकिन वहाँ के जो कारक देव हैं वो राहु महाराज आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा मतभेद करा सकते हैं। लेकिन जैसे ही 12 जून को शुक्र महाराज कुंडली के लग्न में आ जाएंगे और 7वीं दृष्टि से अपने ही भाव को देखेंगे, तो 12 जून के बाद आपका दाम्पत्य जीवन सही हो जाएगा। लेकिन 12 जून तक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अनबन हो सकती है, तो थोड़ा सा अपने आप ऊपर पेशेंस रखिएगा, जिससे आपके और आपके पार्टनर के बीच में आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो सही चले, वाद विवाद ना हो। बात करें यदि आपके भाग्य का, भाग्य के जो कारक देव है वो है गुरु महाराज। गुरु महाराज इस समय कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो गलत भाव में पड़ रही है, तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा, कर्म प्रधान रहेगा, क्योंकि शनि महाराज आपके कुंडली के भाग्य के स्थान में बैठे हुए हैं। तो भाग्य आपका प्रबल नहीं रहेगा, कर्म आपका प्रधान रहेगा। बात करें यदि आपके लाभ का, कैरियर का, कैरियर के जो देव हैं वो शनि महाराज, वो भाग्य के स्थान पर बैठे हुए हैं, तो आपका कैरियर तो अच्छा रहेगा। मेहनत करोगे तो फल अच्छा मिलेगा, परिणाम अच्छा ही मिलेगा, सुखद मिलेगा। ओवरऑल यदि आपकी पूरी कुंडली की बात करें तो आपका प्रेम प्रसंग सही नहीं रहेगा। स्वास्थ्य आपका थोड़ा 12 जून तक सही नहीं रहेगा, 12 जून के बाद सही हो जाएगा। प्रेम प्रसंग पे आपको विशेषकर ध्यान देना है। कर्म आपका सही रहेगा पर भाग्य आपका साथ नहीं देगा। तो जून महीने में आपके लिए उपाय क्या करें? जून महीने में आप ओम बुध बुधाय नमः इसका जाप करिए और साथ ही साथ तुलसी को जल देना प्रारंभ करिए। और बुधवार के दिन शिव जी पर आप यदि हरा कपड़ा या चंदन वगैरह जो भी आप हरी वस्तुएं हैं उसका उपयोग करते हैं, उनको चढ़ावा करते हैं, तो इससे आपके कुंडली में जितनी भी सारी परेशानियां हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सकें और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉमेंट पर अपना नाम और अपनी समस्या लिख के सेंड कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।